स्पर्श। ऐश्वर्य कहां, स्पर्श ही नहीं। श्रुतिकम सिरोप्यारोढ़, श्रुतियों के सिरोभाग में विराजमान है, उससे भी ऊपर। इसको सुख और शिव भी नहीं देख पाते। वैसे तो जहां का ये निरूपण किया जा रहा है, कुछ लोग प्रश्न करेंगे कि सुखदेव जी के बारे में कहा जाता, भागवत की कथा कहने वाले कहते हैं कि किशोरी जी के हाथ का जो लीला सुख है वो ये सुखदेव है। तो किशोरी की भी तो बहुत रूप है। ये वृंदावन के निवृत्त निकुंज देश में जहां पर प्रिया लाल की केली संपन्न होती है, उसको हमारे वृंदावन के रसिक संप्रदाय के महानुभाव, आचार्यगण, संत महापुरुष सबसे पृथक मानते। को सर करे हमारी राधा, उसकी बराबरी कौन कर सकता है। स्वामी बिहारिंद्र देव जी तो बड़े फक्कड़ प्रवक्ता हैं। एक जगह तो उन्होंने कहा, एक जो गोबर थापनी, एक पलोटित पाए, एक जो राधा लाड़ली बोलत हूं हरसाए। 3 रूप दिखा दिए। एक राधा गोबर थापने वाली है, एक पांव पलोटती है, स्वकीय नायिका है, और हमारी जो लाड़ली है वो तो इतनी सुकुमार है कि बोलने में भी उसको श्रम होता है। एक जो राधा लाड़ली बोलत हूं हरसाए। तो निवृत्त निकुंज देश में जो हरिवंश जी की, स्वामी हरिदास जी की और भी अन्य वृंदावन के रसिक महानुभावों की जो आराध्या है, उसका रूप ही बड़ा विलक्षण है। राधिका आज आनंद में डोले, सांवरे चंद गोविंद के रसभरी दूसरी कोकिला मधुर सुर बोले। पैर पटनील जटत कनक हारावली, हाथ में आरसी रूप को तोले। कहत श्री भट्ट आज नागरीनी की बनी, कृष्ण के शील की ग्रंथि को खोले। है तो जो कृष्ण के शील की गांठों को खोल देने वाली है, जिनका दर्शन मात्र करते अपने आप को प्रियतम न्यौछावर कर देते हैं, वो रूप कुछ और है। ये तारतम्य केवल रस के विलास को समझाने के लिए है। तो वो काम के लिए रवसीन कदा चलंतीम, अथवा काम के लिए, प्रेम के लिए, रस के लिए, वृंदावन की जो वेदों की श्रुति सिर भाग पर विद्यमान है, जो सुख के लिए भी अगम्य है और शिव के लिए भी अगम्य है, वो प्रेमामृत माधुरी रसमयम, वो नित्य कैशोरावस्था, लावण्यम परमाद्भुता रतिकला, चातुर्य मत्यद्भुतम कांतिक काव्य महाद्भुता, बड़तनोर लीला गतिश्चाद्भुता, दृग्भंगी पुनराद्भुताद्भुततमा, यस्यास्मितम चाद्भुतम साराधाद्भुत मूर्तिरद्भुत रसम, दास्यम कदा दास्यति। सखी अपने ही अधिकार मांगती है। अद्भुतता की निधि भंडार, जिसका लावण्य परमाद्भुत है, जिसकी रति कला का चातुर्य अद्भुत है, कांति जिसकी अद्भुत तम है, जिसकी संचलन गति ही बड़ी अद्भुत है। पदे पदे जहां मनु कुंजर मंदगामिनी, मत मत भरे गजराज की चाल से जिनके पाद विन्यास होते हैं, इस प्रकार की रोम रोम में जिनकी रूप रस की अद्भुतता है, यहां अद्भुत वैचित्र के रूप में अथवा असमानता के अर्थ रखा गया, जिनकी समता कोई नहीं कर सकता। अद्भुत से एक भयानकता की भी प्रतीति होती है, पर यहां भयानकता का प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि सब रसों का रसराज जो श्रृंगार है, उसी की पृष्ठभूमि में यहां का ये लीला विलास है। अतएव इसमें वीर है, भयानक है, रौद्र है, ये आ तो जाते हैं, परंतु ये अपना अपना स्थान विशिष्ट बना के आते हैं। जैसे प्रणय कोप में कोई भुजाओं की झटकन मटकन होने लग जाए, प्रिया जी लाल के हृदय की हारावली को एक झटके से तोड़ दें, इसका भी तो वर्णन है। जय श्री हरिवंश करत कर धूनन, प्रणय कोप माला बलि तोरी,
टूटे हुए हार, बिखरी हुई लटें, ये सब प्रेम की केली में विशिष्ट स्थल है कि विलास हैं, जो यहां वर्णन करते हुए वर्णन करने में शब्द नहीं मिलते हैं और अपना अधिकार भी नहीं बनता है। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि वो श्रुति शिरोभाग में विराजमान शिव और सुख के लिए भी अगम विलक्षण प्रकार की जो रूप माधुरी है, रस माधुरी है, ऐसी तिसकी मूल श्री राधा, उस राधा की प्राप्ति, उनके श्री चरणों की प्राप्ति के लिए बोले ये रेणु ही मात्र आश्रय है। अतएव अनंत से चुना ही बिनु या रज है, इस रज का आश्रय। हमको तो इसके 270 श्लोक सभी बड़े प्यारे लगते हैं, परंतु एक श्लोक बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा इसलिए लगता है वो कि उसमें अस्मदादि जीवों का अधिकार बढ़ जाता है। उपदेश दिया है, राधा नाम सुधारसम रसितुम जिह्वास्तु में विह्वला, पादौ तत्पद कांकिता सुचरताम वृंदाटवीजीषु तत्कर्मैव करः करोतु हृदयं तस्यापदं ध्यायता तद्भावोत्सवतः परम भवतु मे तत्प्राणनाथे रति। क्या करना चाहिए वृंदावनवासी को? जो वृंदावन आ गया सर्वस्व का परित्याग करके ये आकांक्षा लिए हुए है कि स्वामिनी के चरणारविंद में मेरी रति हो गए, वो आल जाल कुछ मत करे। वो राधा नाम का जो अमृत रस है ना, वो जिह्वा को चखाता है। राधा नाम सुधारसम जिह्वास्तु में विह्वला रसिए तुम। ये जिह्वा रस की लोलुप है। परात भर के गुलाब जामुन देख करके टपक जाती है जिसकी लार। समय समय पर जो मिष्ट मिष्ट पदार्थ चाहे भगवत प्रसाद के रूप में मिलते हों, चाहे हलवाई की दुकान के थालों में सजे हुए हों, कौन ऐसा समर्थ है जो अपनी जिह्वा को उसकी लोलुपता से रोक ले? सुखदेव आदि की बात छोड़ दो, दुर्वासादि की बात छोड़ दो, वो समर्थ लोग। यहां का रस तो एक ही है। इस नाम में जो रस है वो अन्य किसी में नहीं है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि राधा नाम सुधारसम। हम तो नहीं समझ पाए हैं कि वो कैसा अमृत रस है, पर महापुरुषों के वचनों को प्रमाण मानना चाहिए। आप तो वाक्यम प्रमाण, जैसे हम पुराण आदि को प्रमाण मानते हैं, ऐसे ही महापुरुषों के वचनों को प्रमाण मानना चाहिए। कल एक संत से वार्ता होने लगी तो बोले कि बड़े बाबा श्री प्रियाशरण जी महाराज के सामने एक संत वार्ता करते करते कुछ बहस करने लगे। बोले महाराज जी, इन वाणियों में जो वर्णन किया गया है वो शास्त्र में प्रमाण तो नहीं है। तो बाबा बोले गर्म हो गए, बोले तू किन शास्त्रों की बात करता है? उनके सामने वो बालक जैसे थे। किन शास्त्रों की बात करते? बोले जिनको श्रुति स्मृति पुराण आदि कहते हैं, बोले उनको फटा के फेंक एक तरफ। महापुरुषों की वाणियों से बड़ा कोई प्रमाण होगा? तुम ऐसा मानते हो कि ध्रुवदास जी महाराज ने जो कुछ कहा है वो प्रमाण नहीं है? स्वामी हरिदास जी ने कहा है वो प्रमाण नहीं है? इतरविंद जी ने कहा वो प्रमाण नहीं है? तो तुम फिर व्यर्थ वैष्णव बने हो, व्यर्थ तुम रसिक बने हुए। बोले विनत हो गए, चरणों में गिर पड़े हुए। बोले भूल, अरे शास्त्र हमारे यही है, यही हमारे वेद अभ्यास। श्री हरिवंश गोसाई बीठुल विपुल बिहारन दास, यही हमारे वेद अभ्यास है। हमारे ब्रजवाणी ही वेद, भाव भरी अरसवाणी को समझ पर्यो नहीं भेद। ये वो भाषा है जा भाषा में मचल मचल हरी मांगी माखन रोटी। ये यही प्रमाण, ये महापुरुषों के प्रमाण है। और इन महापुरुषों ने प्रमाण कहा, सेवक जी ने कहा
अब जो कही करे हम सोई, आय सुलिए चले निज दासी, मन क्रम वचन शुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। हम नहीं जानते किसी वेद अभ्यास को, हम नहीं जानते हैं किसी मार्कंडेय को, हम नहीं जानते हैं किसी पराशर को, हम तो हित हरिवंश ने जो कहा है हम उसको मानते। जो कुछ निजदासी ने, निजदासी माने सजनी, प्रिया की खास खवासी, निजदासी ने जो अपने वचनों में कह दिया है उसे हम प्रमाण मानते, इसके आगे हमको कुछ और प्रमाण मानना ही नहीं। श्री हरिवंश प्रमाण मनम। तो इस ब्रजवाणी में रसिकों ने, आचार्यों ने, संत महापुरुषों ने उन्हीं सब शास्त्रों को छान करके तात्पर्य दे दिया, उनको प्रमाण मान करके चल पड़ो। उन्होंने बताया राधा का नाम सुधा है, और वो स्वर्ग आदि में रहने वाले अमृत की तो बात छोड़ो, वो तो सुनने में आया, देखने में नहीं आया। किसी ने पिया हो तो बता दे। स्वर्ग में जिस अमृत का वर्णन है, चंद्रमा में जिसका वर्णन है, रूपकों से तो कुछ कहा जाता है, पर नाम तो प्रत्यक्ष है। इससे अपनी इस बिहवला रसलोलुप जिह्वा को रसान्वित करो। पादौ तत्पद कामतास विचरताम वृंदाटवी। अपने लीला काल में और नित्य भी अपने मंजुल चरणों से जिन वनों में, उपवनों में, कुंजों में, यमुना के तटों पर, बीथियों में किशोरी जी प्रियतम के गलमहियां देकर के विचरण करती रहती हैं, उस वृंदावन में घूमते रहो, फिरते रहो। तुम्हारा मन करे परिक्रमा लगाओ, और नहीं तो वैसे ही रस भींजो रस में फिरे, रसनिधि जमुना तीर, चिंतत रस में सने दो श्यामल गौर शरीर। रस में भींजे प्रिया प्रीतम का चिंतन करते श्री वृंदावन की भूमि में विचरण करो। और बोले तत्कर्मई भी करह करो, तो उनके सेवा कार्यों को इन हाथों के द्वारा संपन्न करते हुए देखो कोई अंग बच नहीं रहा। जिह्वा के द्वारा नाम, शरीर के द्वारा वृंदावन रज का सेवन, अपने करों के द्वारा उनके श्री चरणों की सेवा, चाहे पुष्प चयन करके ले आओ, चाहे माला गूंथने लग जाओ, यमुना का जल भर करके ले आओ, कुछ नहीं बनता है तो प्रांगण की बुहारी करने के काम ले लो। तत्कर्मैव करः करोतु हृदयम तस्या पदम ध्यायता। और अपने हृदय में उनके मंजुल चरणों का, सुकुमार चरणों का चिंतन करो, ध्यान करो। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, तत्पदम ध्यायता। और तद्भावोत्सवता। जब तुम्हारे लिए चिंतनीय कुछ नहीं रह गया है और लक्ष्य को पकड़ लिया है, तो स्वामिनी जिस बात से प्रसन्न हो उसका चिंतन करो। तुम अपने मनमुखी कार्यों से उनको प्रसन्न करो, संभव नहीं। उनकी प्रसन्नता कैसे होगी बोले उन लोगों से पूछो जिन्होंने प्रसन्न किया है। तद्भावोत्सवता। और ये भी निश्चित ही है कि स्वामी के हृदय में अपने प्रियतम की प्रसन्नता ही लक्ष्य है। वे अपने सारे सुखों को प्रियतम को दिए हुए। ये जो प्रस्तुत प्रसंग में ऐसे वर्णन आ जाते हैं ना, स्वाम काम कीली रभसैन कदा चलंती, आदि से अंत तक तो उनको कुंजर गति से चलने वाली, मदमंथर गति से चलने वाली निरूपण किया। और ये कहते हैं काम के लिए रभसेन कदा चलते। आज प्रेम ताप से उत्तपित होकर के जो प्रियतम के पास बड़ी तीव्र गति से चली जा रही है, ये तीव्र गति प्रियतम को सुख देने के लिए। जो कभी तीव्र गति से चलना जानती ही नहीं है,
प्रियतम को काम के लिए सुख देने के लिए आज तीव्र गति से पदार्पण कर रही है। तो जिनका उत्सव, भावोत्सव केवल प्रियतम की प्रसन्नता ही है, जो उपासक अपने इष्ट की प्रसन्नता का लक्ष्य नहीं कर पाता, वो उपासक किस बात का है? देखो, रामचरितमानस में जब कैकेयी ने वरदान मांगा, राम जी चले गए, चित्रकूट पहुंच गए, भरत आए, ऋषियों ने, मुनियों ने, माताओं ने, सब ने कहा कि तुमको पिताजी राज्य दे गए हैं, तुम बैठो गद्दी पर। उन्होंने कहा कि एक आंख है मनमाही, प्रात का चलो रूपाही, देखे बिन रघुनाथ पर जिए के जल न जाए। पहुंचे, बड़ा समागम हुआ, बहुत बड़ा। यहां अवध में रहने कोई तैयार नहीं था, रानियों का, गुरु का, समाज सेवकों का, कुछ लोगों को छोड़ दिया, आज्ञा पालने वाले रह गए। अवधपुरी का सारा समाज चित्रकूट पहुंचा, और इस समाचार को जब विदेहराज ने सुना तो वो भी वहीं आ उपस्थित हुए। 3 सभाएं हुई, और तीनों सभाओं में ये निर्णय नहीं हो पाया कि राम लौट के जाएं कि वन को जाएं। अंत में जनक ने भी अपना मत दिया, वशिष्ठ ने भी अपना मत दिया, माताओं ने अपना मत दिया, प्रजा के लोगों ने अपना मत दिया, किंतु संतोषप्रद किसी का मत नहीं था। और राम स्वयं किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए। एक और भरत की अपार प्रीति, जिसके सामने मैं कुछ बोल भी नहीं सकता हूं। राम ने एक ही बात कही, भरत कहे सो किए ही अस कही राम रहे अरगाई। जो भरत कहेंगे उसी में हमारा हित है। और चुप हो। सारी सभा मौन भाव से देख रही है कि भरत क्या कहेंगे। भरत ने भक्ति का, प्रेम का मथित तत्व जो उनके अंतर में प्रकट हुआ, उन्होंने 2 शब्दों में मन प्रसन्न करे सकुच तज, जो जही आय सुदेव, सुई सुई सिरधर करही सब, मिटही अनट अवरेव। कितनी समीचीन बात कही उन्होंने। प्रथमतः तो राघवेंद्र सरकार मन को प्रसन्न करके, मुक्त भाव से, किसी दबाव में नहीं, किसी प्रभाव में नहीं, प्रसन्न मन से जो उनकी अंतरात्मा की आवाज है, संकोच छोड़ करके यहां और बैठे हैं सबके लिए, और मेरे लिए विशेष रूप से जो आज्ञा होगी सो सब सिरोधारी करके हम उसको पूर्ण करेंगे। जितना कुछ विक्षेप खड़ा हुआ है, जो विषाद आ गया है, हाहाकार मच गया है, एक प्रकार से राज्य ध्वंस हो रहा है, परिवार विकृत हो गया है, वो सब अनट और अवरेव, वो सब समाप्त हो जाएगा। तो इष्ट की प्रसन्नता ही उपासक का सबसे बड़ा धर्म है। और इस एक बात ने भरतलाल की ये श्रुति शास्त्र मथित बात ने सारा कुछ वातावरण शांत और प्रसन्न कर दिया। राम जी प्रसन्न हो। ऐसे यहां इनका भावोत्सव, तद्भावोत्सवतः। उपासक है तो क्या चाहेगा? जो अपना हित चाहता है और हित अपने मोक्ष में देखता है, परम धाम की प्राप्ति में देखता है, वो कुछ नहीं देखता है। हित तो इस बात में है कि हमारा जो आराध्य है, हमारा जो प्रेमास्पद है, जो हमारा प्रियतम है, उसका सुख किस बात में है। यदि यह देखने में आ गया तो सब कुछ आ गया, प्रेम की उपासना बन जाएगी। तद्भावोत्सवतः। शायद संसार के उलझनों में उलझा हुआ विचारों का व्यक्ति नहीं निर्णय कर पावे तो स्वयं कृपा पूर्वक आचार्य ने कह दिया।
अरे प्रिया के भावोत्सव को तो उनके प्राणनाथ में देखो। प्रिया चरणों की प्रीति दास्य चाहते हो तो तत्प्राणनाथ है रति। उनके प्राणनाथ प्रियतम आनंद कंद वृंदावन चंद्र, उनके चरणों की रति ही सबसे बड़ी बात है। पर वो इतनी गुह्य है, इतनी गोप्य है कि इदमित्थम निर्णय कर सकना बड़ा कठिन हो जाता है। तो हमको तो ये अच्छा लगता है। काम के लिए तो बहुत दूर की बात है, रस के लिए तो बहुत दूर की बात है। उपासना के लिए हम सब लोग श्री वृंदावन धाम में निवास करते हैं। किशोरी की कृपा वांछित है। एक जन्म में बन जाए तो, और 2 जन्म में बन जाए, और 10 जन्म में बन जाए। महाप्रभु ने तो कहा कि कोटि जन्मांतरे भी, कोटि कोटि जन्मों के पश्चात भी ये परम लाभ मिल जाए तो अहो भाग्य। इसका कोई अन्य उपाय नहीं है सिवाय इसके कि उनके गुणों का, उनके स्वरूप का, उनकी लीला का, उनके प्रेम का, उनकी कथा का श्रवण करें, चिंतन करें, मनन करें और उनके नाम का स्मरण करें, उनके वृंदावन में विचरण करें, उनकी सेवा जो बन आवे निष्कपट भाव से प्रीतिपूर्वक उसका संपादन करें, हृदय में उनके चरणों को हम धारण करें और उनकी प्रसन्नता को हम लक्ष्य में रखें। उनकी प्रसन्नता है उनके प्राणनाथ के चरणों की प्रीति में। और समय भी पूर्ण हुआ, वार्ता भी लगभग पूर्ण ही हो गई। वैसे तो ये हरि अनंत, हरि कथा अनंता है। आप नए नए प्रकार से अब कल उसका आस्वादन करेंगे। हमारे आपके इस कथोपकथन का संयोग आज ही तक था। फिर यदि जीवन रहा तो ठाकुर जी कृपा करेंगे, लाडली जी कृपा करेंगे। यहीं पर आज विश्राम दें। आगे को कौन जानता, कल को आप जानते होंगे। वो एक कथा आती है ना कि एक ब्राह्मण आया युधिष्ठिर के यहाँ कुछ भिक्षा मांगने। तो युधिष्ठिर जी घिरे हुए थे किसी विशेष धर्म कार्य में, बोले कल आना। ब्राह्मण जब लौट के जाने लगा तो भीम जी ने पूछा, भीमसेन ने, तुम खाली हाथों आए, खाली हाथों जा रहे, ऐसा तो कभी हुआ नहीं। धर्मराज के सामने आके तुम खाली हाथों जा रहे हो। उन्होंने कहा है कि कल आना। तो उन्होंने झट बेट पार्टियों को बुलाया और बाजे वालों को बुलाया। बेट पाठ होने लगा, बाजे बजने लगे। युधिष्ठिर जी महाराज ने पूछा कि भीम आज ये किस बात का उत्सव है? बोले हम कल तक जिएंगे, इस बात का प्रमाण हो गया है। कैसे हो गया है? बोले आपने ब्राह्मण को कल दान देने को कहा है कि कल वो सुबह आवेगा और तब आप दान देंगे, तो इतना जीवन तो हमारा निश्चित हो गया। युधिष्ठिर ने कहा हमसे भूल हुई। तो कल यदि देखा है आपने तो कल होगा, फिर जब होगा तब होगा। अरे क्षणभंगुर जीवन की कलिका क्या निश्चय। इसलिए साधक को तो सदैव मृत्यु को याद रखना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल पूरी। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। राधे जय राधे, जय राधे जय श्री राधे जय। जय श्यामा जय श्यामा, जय श्यामा जय श्री श्यामा, जय श्री राधा वल्लभ लाल की, ललित लाडली लाल की, श्री वेंकटेश लाल की।